एक बहुत बड़े शोरूम के बाहर एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ खड़ा था। माँ पास के कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करती थी। बच्चा शोरूम में रखी एक शानदार घड़ी को टकटकी लगाकर देख रहा था। शोरूम के मालिक ने देखा कि एक मैला कुचैला बच्चा कांच पर हाथ लगा रहा है। उसने बाहर आकर उसे डांटने के लिए हाथ उठाया। तभी बच्चे की माँ दौड़कर आई और हाथ जोड़कर बोली, साहब माफ कर दो, आज इसका जन्मदिन है, बस इसीलिए ये जिद कर रहा था। मालिक का दिल पिघल गया। उसने बच्चे को अंदर बुलाया और वह घड़ी उसे तोहफे में दे दी। बच्चा और माँ बहुत खुश हुए। 20 साल बीत गए। वही शोरूम मालिक अब बूढ़ा हो चुका था और उसका व्यापार डूब गया था। वह अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। उसे एक बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत थी, लेकिन उसके पास स्कूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर चले गए थे क्योंकि अब उसके पास पैसा नहीं था। अचानक शहर के सबसे बड़े डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया और उसे बचा लिया। जब मालिक को होश आया तो उसने डरते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, मेरे पास इस इलाज के पैसे नहीं हैं। मैं आपकी फीस कैसे चुकाऊंगा? डॉक्टर मुस्कुराया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर ने अपनी जेब से एक पुरानी जंग लगी घड़ी निकाली और मालिक के हाथ में रख दी। डॉक्टर ने कहा, साहब, इस ऑपरेशन की फीस 20 साल पहले ही चुकाई जा चुकी है। जब आपने एक गरीब बच्चे को घड़ी दी थी तो आपने सिर्फ घड़ी नहीं दी थी, बल्कि उसे एक सपना दिया था कि वह भी एक दिन बड़ा आदमी बन सकता है। मैं वही बच्चा हूँ। फिर डॉक्टर ने धीरे से कहा, लेकिन साहब, एक बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा। उस दिन घड़ी देते वक्त आपने मेरी माँ की फटी हुई साड़ी और उनके बहते पसीने को नहीं देखा था। काश आप तब मेरी माँ को भी थोड़ा सम्मान देते तो शायद आज वो जिंदा होती और आपको शुक्रिया कह पाती। डॉक्टर वहाँ से चला गया और वह अमीर मालिक अपनी पुरानी घड़ी को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ आ गया था कि पैसा आता जाता रहता है, लेकिन जो दुआ और सम्मान आप किसी गरीब को देते हैं वही अंत में आपके काम आता है। कहानी की सीख, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज आप किसी के लिए जो छोटा सा अच्छा काम करेंगे वह कल आपके पास लौटकर जरूर आएगा। कभी किसी की गरीबी का मजाक न उड़ाएं।